अमेरिका और ईरान के बीच की जंग अब महाविनाश की कगार पर पहुंच चुकी है। अमेरिकी वायुसेना ने लगातार 10वें दिन और 10वीं रात भी ईरान के ठिकानों पर भीषण बमबारी की है। आसमान से बरसते बारूद के बीच वॉशिंगटन ने सीधे शब्दों में आखिरी चेतावनी दे दी है कि अगर ईरान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो अंजाम इससे भी भयानक होगा। लेकिन ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है। पलटवार करते हुए ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक और विदेशी तेल टैंकर पर मिसाइलें दाग दी है। और इस आत्मघाती हमले से, इस आत्मघाती कदम के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। सवाल बड़ा है, क्या ग्लोबल ट्रेड पूरी तरीके से ठप होने वाला है? क्योंकि इस महातनाव के चलते समुद्री व्यापार, मैरीटाइम ट्रेड बुरी तरीके से प्रभावित दिखाई दे रहा है। कच्चे तेल की कीमतें रॉकेट की तरह आसमान छूती नजर आ रही हैं और वैश्विक बाजार में, ग्लोबल मार्केट में तो हाहाकार मचा हुआ है। तो सवाल वही है, नहीं माना तो फिर दहलेगा क्या ईरान? अमेरिका ने लगातार 10वें दिन बमबारी करने के बाद चेतावनी दी है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका ने ईरान पर लगातार 10वीं रात हवाई हमले किए, एयर स्ट्राइक की, जबकि ईरान ने एक तेल टैंकर पर हमला कर दिया। दोनों देशों के बीच लगातार टेंशन्स बढ़ती जा रही हैं। संघर्ष तेज होने की वजह से समुद्री व्यापार बुरी तरीके से प्रभावित दिखाई दे रहा है और इसके चलते कच्चे तेल की कीमतें और ज्यादा बढ़ गई हैं और वैश्विक बाजार में चिंता और बड़ी दिखाई दे रही है। लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट पर बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने ईरान पर लगातार 10वीं रात हवाई हमले किए। अमेरिकी सेना का यह कहना है कि इन हमलों का मकसद ईरान की उन सैन्य ताकतों को कमजोर करना था जिनके जरिए वो हॉर्मुज से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमला कर रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने यह बताया कि 20 जुलाई को रात 9 बजे अमेरिकी समय के हिसाब से एक और हवाई अभियान पूरा किया गया, यानी कि एक और बड़ी एयर स्ट्राइक ईरान पर की गई और इस दौरान ईरान के कई सैन्य कमांड सेंटर्स को, नौसैनिक ठिकानों को मिसाइलों और ड्रोनों से नेस्तनाबूद करने की कोशिश की गई। लॉन्च साइट और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया। हॉर्मुज स्ट्रेट पर जिस तरीके से संकट गहरा रहा है, इसके बीच अमेरिका और ईरान के बीच का सैन्य संघर्ष अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। लगातार 10वीं रात भीषण बमबारी हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति कमांडर इन चीफ के सीधे आदेश पर अमेरिकी वायुसेना और नौसेना ने लगातार 10वीं रात ईरान के सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले कर दिए। अमेरिकी टाइम के मुताबिक, अमेरिकी समयानुसार 20 जुलाई को रात 9 बजे ईस्टर्न टाइम के हिसाब से इस नए और बड़े हवाई अभियान को बहुत ही सक्सेसफुली पूरा भी किया गया। हमलों का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? अमेरिकी सेना ने एक बात बहुत क्लियर कर दी है कि इन हमलों का मकसद ईरान को तबाह करना नहीं, बल्कि उसकी उस सैन्य क्षमता को पूरी तरीके से पंगु कर देना है जिसका इस्तेमाल वो हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले अंतर्राष्ट्रीय कमर्शियल और के साथ साथ तेल जहाजों को निशाना बनाने के लिए करता रहा है। अमेरिका इस महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्ग को खुला और सुरक्षित रखना चाहता है, लेकिन ईरान ऐसा नहीं चाहता। इन ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमेरिकी सेंटकॉम ने, सेंट्रल कमांड की ओर से जो जानकारी दी गई, इस सटीक एयर स्ट्राइक में ईरान के कई महत्वपूर्ण और रणनीतिक ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। सैन्य कमांड सेंटर जिसमें से एक है, जहां से ईरानी सेना, सैन्य कमांड सेंटर याद रखिए, जहां से ईरानी सेना अपने ऑपरेशंस को प्लान करती है, कंट्रोल करती है। अगर उस जगह को ही तबाह कर दे या टारगेट करे अमेरिका, तो सोचिए ईरान कितना कमजोर पड़ जाएगा। उसकी जड़ पे ही एक तरीके से वार कर दिया हो अमेरिका ने। नौसैनिक ठिकानों पर अटैक किया गया है, उसकी मैरीटाइम कैपेबिलिटीज को पंगु करने की कोशिश की गई। ईरान के वे समुद्री बेस जहां से व्यापारिक जहाजों को रोकने का या फिर उन पर कब्जा करने के लिए कार्रवाई की जाती है, उन पर अमेरिका ने अटैक किया। मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स पर अटैक किया अमेरिका ने। ये वे ठिकाने हैं जहां से जहाजों और अमेरिकी ठिकानों पर आत्मघाती ड्रोन्स और मिसाइलें दागी जा रही थी। उसको डिस्ट्रॉय करने की अमेरिका की ओर से कोशिश की गई और इतना ही नहीं, एयर डिफेंस सिस्टम को भी अमेरिका ने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। ईरान के वे सुरक्षा कवच, वे रेडार और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें जो अमेरिकी लड़ाकू विमानों को रोकने के लिए तैनात थे। तनाव बढ़ने का तत्कालिक कारण ये टकराव तब उग्र हो गया जब हाल ही में ईरान की ओर से किए गए हमलों में 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई और कई अन्य बताए जा रहे हैं कि घायल हुए हैं, बुरी तरीके से घायल हुए हैं। और इसके बाद अमेरिकी प्रशासन ने कड़ी चेतावनी देते हुए ईरान के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई को और ज्यादा आक्रामक और ज्यादा व्यापक बना दिया है। वैश्विक बाजार पर इसका क्या असर हो रहा है? हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ऑयल चेक पॉइंट, जहां से वैश्विक कच्चे तेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा वहां से गुजरता है।
दोनों देशों के इस आर पार के युद्ध के चलते समुद्री व्यापार पूरी तरीके से ठप होने की कगार पर पहुंच गया है, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की, क्रूड ऑयल की कीमतें $91 प्रति बैरल के पार पहुंच चुकी हैं, जिसके बढ़ने का अभी भी, इसकी कीमतों में इजाफा होने का अभी भी अंदेशा जताया जा रहा है। और कुछ लोग तो तय मान रहे हैं कि हाँ ऐसा होगा और जिसका असर पूरी दुनिया पे दिखाई देगा। अमेरिका का ये कहना है कि इन हमलों से ईरान की हमला करने की क्षमता कम होगी और हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा बढ़ेगी। सेंटकॉम के मुताबिक मई की शुरुआत से अब तक अमेरिकी सेना ने करीब 900 व्यापारिक जहाजों और 45 करोड़ बैरल कच्चे तेल की सुरक्षित आवाजाही में मदद की है। अमेरिकी सेना ने कहा कि उसके सैनिक पूरी तरीके से तैयार हैं और अगर ईरान ने नागरिक जहाजों पर हमला जारी रखा तो उसे इसका जवाब भी दिया जाएगा, मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ईरान ने तेल टैंकर को निशाना बनाया है। ऐसा नहीं कि अगर अमेरिका अटैक कर रहा है तो रिटेलिएट या काउंटर अटैक ईरान की ओर से नहीं हो रहा है। लगातार 10 रात तक हवाई हमले करने के बाद भी ईरान ने हॉर्मुज पर अपना दबाव कम नहीं किया है। और आज की सुबह की अगर बात करें तो ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में एक तेल टैंकर पर हमला कर दिया। हमले के बाद जहाज में क्रू मेंबर्स को अपनी जान बचाने के लिए जहाज छोड़ना पड़ा। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर से बड़े युद्ध की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी बीच ईरान के गृह मंत्री बातचीत के लिए पाकिस्तान पहुंचे हैं। पाकिस्तान इस विवाद में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि कोई नया समझौता हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अमेरिका के हमलों का बेअसर होना, अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम द्वारा लगातार 10 रातों तक ईरान के मिसाइल और ड्रोन सेंटर्स पर भीषण बमबारी की गई। इसके बावजूद ईरान के हौसले पस्त नहीं हुए हैं। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना सैन्य दबाव कम करने की बजाय और ज्यादा बढ़ा दिया है। तेल टैंकर पर जिस तरीके से ताजा हमले हुए हैं और क्रू को पलायन करने पर मजबूर कर दिया गया है, ये एक और हथकंडा है जो अपनाया गया है। क्योंकि तड़के सुबह आज की अगर बात करें, जिस तरीके से ये अग्रेसिव अटैक किया गया, ईरान की पैरामिलिट्री इन्फेंट्री रेवोल्यूशनरी गार्ड्स IRGC ने हॉर्मुज स्ट्रेट में ओमान के तट के करीब एक और बड़े कच्चे तेल के टैंकर को निशाना बनाया है। जान बचाकर भागो, क्रू मेंबर से कहते हुए सुनाई दिया। यह हमला इतना भीषण था कि जहाज पर गंभीर खतरा पैदा हो गया। ब्रिटिश मिलिट्री की एजेंसी UKMTO के मुताबिक जहाज के सभी क्रू मेंबर्स को अपनी जान बचाने के लिए तुरंत जहाज छोड़ना पड़ा। बड़े वैश्विक युद्ध की आहट है ये क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वर्ल्ड वॉर होने वाला है? क्या फुल स्केल वॉर होगी? इस ताजा हमले से, इस लेटेस्ट अटैक से और इस लेटेस्ट अटैक के बाद अमेरिका और ईरान के बीच का संघर्ष अब सीधे एक पूर्ण रूप के युद्ध में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। एक फुल स्केल वॉर क्या होने वाली है? ईरान ने खुले तौर पर बयान दिया है कि वो अमेरिका के साथ पूरी तरीके से युद्ध की स्थिति में है और जब तक ये तनाव रहेगा वो हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल का एक भी कतरा एक्सपोर्ट नहीं होने देगा, तेल का एक भी कतरा बाहर नहीं जाने देगा। लेकिन पाकिस्तान की मीडिएशन का क्या हुआ? उसकी कूटनीति का क्या हुआ? इस बारूदी संकट के बीच शांति की आखिरी उम्मीद के तौर पर कूटनीति के प्रयास भी तेज हो रहे हैं। पाकिस्तान आगे आगे दौड़ा दौड़ा दिखाई दे रहा है। पाकिस्तानी दौरा हुआ। ईरान के नवनियुक्त गृह मंत्री इंटीरियर मिनिस्टर इस्कंदर मोमेनी ने एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत के लिए इस्लामाबाद पाकिस्तान पहुंचकर बातचीत की कोशिश की। मध्यस्थ की भूमिका में पाकिस्तान इस वक्त नजर आ रहा है, लेकिन होता हुआ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पाकिस्तान और कतर मिलकर इस समय अमेरिका और ईरान के बीच मिडिल पावर यानी मीडिएटर की भूमिका में, मध्यस्थ की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। इनका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों को हिंसा रोकने और पहले से तय इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन को फिर से लागू करने के लिए मनाना है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी इस वक्त बहुत ज़्यादा हावी है। हालांकि ईरान के अंदर बैठे कट्टरपंथी और जो हार्डलाइनर्स हैं, उनके विरोध और समुद्र में लगातार हो रहे हमलों के कारण ये साफ नहीं है कि पाकिस्तान इस विवाद को सुलझाने में कामयाब हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि युद्ध और बढ़ेगा, फुल स्केल वॉर की स्थिति दिखाई दे रही है। वैश्विक बाजार में इसका अगर तत्कालिक असर देखा जाए तो हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी रूट है, जहां से दुनिया का 25% तेल व्यापार होता है और इस रास्ते को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देना या ब्लॉक होने और जहाजों पर लगातार हमलों से वैश्विक चिंता चरम पर है, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड यानी कि कच्चा तेल, इसकी कीमतें $91 प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं, जो पिछले कई महीनों से सबसे ज्यादा है। पिछले महीने दोनों देशों के बीच में एक अंतरिम समझौता हुआ था और समझौता यह था कि अब लगभग हम
एक दूसरे पर अटैक या काउंटर अटैक इतने अग्रेसिवली नहीं करेंगे। लेकिन जो ये समझौता था अब लगभग खत्म हुआ माना जा रहा है, लगभग खत्म हो चुका है और इसके बाद लड़ाई फिर से तेज हो गई है। दोनों पक्ष अब ऐसे ठिकानों को भी निशाना बना रहे हैं जिनका इस्तेमाल लाखों आम लोग करते हैं। इससे आम नागरिकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आ गया है। इस तनाव का असर तेल बाजार पर भी पड़ा है। ब्रेंट क्रूड का भाव $88 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गया है। वहीं अमेरिका में पेट्रोल की औसत कीमत $4 प्रति गैलन हो गई है। इससे महंगाई बढ़ने का खतरा है और अमेरिका में इस साल होने वाले मिड टर्म चुनाव से पहले ट्रंप प्रशासन पर भी दबाव बढ़ गया है।